हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव पैसिव वॉइस को समझ चुके हैं। सारे नियम, उनकी किस तरह से सक्रियाँ वगैरह लगती हैं, सारे चीज़ों को एग्जांपल्स के साथ समझा चुके हैं हम। चलिए, आज हम इसका जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बारे में सीखेंगे। उनकी एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है। चलो कुछ पॉइंट हैं वो उनको नोट करा देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक वचन के कर्ता, एक वचन के कर्ता के साथ इज बीइंग तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर बीइंग तथा आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, दूसरा पॉइंट, कि सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपको बेसिक इसका नोट ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीक़ा से चलेगा। सबसे पहले तो हम जो ऑब्जेक्टिव का नया सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लगाएंगे, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग या फिर आर बीइंग या फिर एम बीइंग, इनमें से एक का प्रयोग होगा। प्लस उसके बाद आपकी एम बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एम बी थर्ड फॉर्म, और प्लस उसके साथ में बाई आ जाएगा, और प्लस जो आपका न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा वो न्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इस वाली स्ट्रक्चर का फॉलो करना पड़ेगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगी। उसका जो भी आपका एग्जाम्पल दिया होगा उसका, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी एज एम आर का तो प्रयोग होता ही होता है। साथ ही उसकी जो एम बी होती है, एम बी की थर्ड फॉर्म, एम बी की आई एन जी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हम जब इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया होगा उसको ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देंगे, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको न्यू सब्जेक्ट बना देंगे। जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग होगा, साथ ही साथ उसमें बीइंग और लग जाएगा। केवल आपका परिवर्तन ये होना है कि जो कंटिन्यूअस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगी होती है, लेकिन उसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आईएनजी फॉर्म की जगह उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से एक दो एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे मैं वाक्य बोल दूं, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो इज आ रही है, साथ ही साथ एमबी की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। वाक्य है आपका कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले न्यू इसका जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव बनाते समय न्यू सब्जेक्ट लेके आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाएगा ए लेटर इज, और ए लेटर के अनुसार यहाँ पे इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न।
ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई, और ही का हिम हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं बोल दूं सी इज डूइंग हर वर्क, सी इज डूइंग हर वर्क। ठीक है, तो यहाँ आपका ये एक्टिव है, और इसकी जब पेसिव बनाएंगे तो यहाँ से न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको, हर वर्क को। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका हर वर्क है, तो यहाँ पे आ जाएगा हर वर्क इज बीइंग, और साइक्रिया डन, और वाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो हर वर्क इज बीइंग डन बाई हर। इस तरह से ये पेसिव इसकी बन जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव वाक्यों की। चलिए इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं द बॉयज आर लर्निंग द पोएम, द बॉयज आर लर्निंग द पोएम। तीसरा है द बॉयज आर लर्निंग द पोएम, यानी बच्चे हैं वो पोएम याद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ये बनेगा, तो सब्जेक्ट लेके आएंगे न्यू, द पोएम इज बीइंग, लर्निंग की लर्नड, और बाई द बॉयज। इस तरह से बन जाएगा द पोएम इज बीइंग लर्नड बाई बॉयज। तो ये पॉजिटिव है। इसके बाद किस तरह से इसकी पेसिव वॉइस बनती है, चलिए नेगेटिव वाक्यों को समझ लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वाक्यों को समझने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, हमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा केवल यहाँ पे। जो साइक्रिया एज-एम-आर के बाद, इस पे एक्टिव वॉइस में साइक्रिया एज-एम-आर के बाद नॉट लगी होगी, लेकिन जब इसकी पेसिव वॉइस बनाएंगे तो एज-एम-आर के बाद ही नॉट रहेगी, यानी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस एस बी, साइक्रिया एज-एम-आर आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस उसके बाद में नॉट आ जाएगी, और प्लस इसके बाद में यहाँ पे बीइंग आएगी। आपको ये ध्यान रखना है, बस इतना परिवर्तन होगा। जैसे एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूँ, जैसे ही इज़ नॉट इनवाइटिंग अस, ही इज़ नॉट इनवाइटिंग अस। ठीक है, तो यहाँ पे अस का सबसे पहले एक्टिव से इसका पेसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले ये अस का बी, फिर इसके बाद आर नॉट बीइंग, और यहाँ पे इनविटेड और बाई हिम। इस तरह से बन जाएगा। और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे दूसरा मैं बोल दूँ, ऐसे बोल दूँ दे आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, दे आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, तो यहाँ से क्लॉथ्स ये एक्टिव, इसकी पेसिव, सॉरी, क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग, उसके बाद में वॉश्ड, और बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा देम। इस तरह से इसकी पेसिव वॉइस बन जाएगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। और ले लीजिए, जैसे सी इज नॉट बीटिंग टॉम, सी इज नॉट बीटिंग टॉम, सी इज नॉट बीटिंग टॉम।
तो यहाँ पे टॉम नाम है, सबसे पहले टॉम आ जाएगा। टॉम इज नॉट बीइंग बीटेन बाई हर। ठीक है, टॉम इज नॉट बीइंग और बीटन बाई हर, ये इसका एक्टिव है और ये इसका पैसिव। तो इस तरह से ये इसके निगेटिव हैं, उनकी पैसिव वॉइस बन जाती है। आई होप ये आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए साथ ही साथ इसके इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं कि इसके इंटेरोगेटिव में क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव में बेसिकली जो हमारे दो प्रकार के रहते हैं, अगर सहायक क्रिया हमारी एजेएमआर आ रही है सबसे पहले, तो हमारा जो नी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सबसे पहले हम सहायक क्रिया एजेएमआर में से लगा देंगे। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, बीइंग उसके पीछे पहुंच जाएगी। ये मेनली परिवर्तन रहेगा। उसके साथ ही साथ अगर कोई WH फैमिली का वर्ड इन वाक्यों में पहले दिया है तो सबसे पहले जो हमारा WH फैमिली का वर्ड होगा वो आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा उनके सहायक क्रिया एजेएमआर में से आएगी और बीइंग से सारी पीछे की प्रोसेस वही रहती है। केवल हमें ध्यान रखना पड़ता है हु वाले वाक्य को। अगर हु वाला वाक्य आ रहा है उसको बाई हुम से बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लेके हु वाला भी वाक्य पढ़ते हैं और वैसे भी दोनों प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। चाहो तो इसका नोट लिख लीजिएगा। नोट सबसे पहले यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम या फिर आर में से कोई आ जाएगा, प्लस उसके अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद में यहाँ बीइंग आ जाएगी और प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म और प्लस इसके बाद में न्यू वाई और प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसकी प्रोसेस रहेगी दोनों की। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इनमें दिया होगा तो सेम क्वेश्चन वर्ड वही आ जाएगा, केवल हु वाला जो वाक्य होगा उसको बाई होम से बदल देंगे। आप ये ध्यान रखना है, बाई होम आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो सहायक क्रिया होगी एजेएमआर में से वो आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीइंग से इस क्रिया चलेगी। तो चलिए उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा वो। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे आर दे टेलिंग ए लाई, आर दे टेलिंग ए लाई, क्या वे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा। साथ ही साथ यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क इनमें आवश्यक होता है। तो देखिए सबसे पहले ए लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पैसिव वॉइस बनेगी इसकी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, इज ए लाई बीइंग, और टेल की टोल्ड, और बाई देखा यहाँ पे देम हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क, यानी इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाई देम। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा। और जैसे मैं बोल दूं दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका ही इंटेरोगेटिव का ही लिख लीजिएगा। जैसे हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो हु वाला वाक्य देखिए, हु वाला वाक्य है वो बाई हुम से बदल जाएगा। तो बाई हुम इज ए सॉन्ग बीइंग सं, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बन जाएगा। ये इसका एक्टिव वाक्य है और ये इसका पैसिव। ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड जो आएगा वो सेम का सेम ही रहता है। जैसे बोल दें भाई इज सी नॉट हेल्पिंग यू, भाई इज शी नॉट हेल्पिंग यू और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले भाई वाला जो क्वेश्चन वर्ड आया उसको सेम वैसा का ही वैसा ही रहेगा, यानी क्या बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे भाई का भाई ही रहेगा। अब सब्जेक्ट आपको यू बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यू के अनुसार आर आ जाएगी, तो भाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीइंग, भाई आर यू बीइंग
और हेल्प्ड वाई हर। एक मिनट में देखता हूँ, वाई इज सी नॉट हेल्पिंग यू, तो वाई आर यू बीइंग, और यहाँ पे सॉरी ये नॉट भी आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले उसका एग्जाम्पल है, अगर इस तरह से नॉट आता है तो ये केवल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। अगर इनका इंटेरोगेटिव निगेटिव भी कोई वाक्य आता है तो सब्जेक्ट के बाद में आपकी नॉट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगले नियम का हो गया। तो चलिए इसमें इंटेरोगेटिव अगर ये नहीं भी होता, जैसे वाई इज सी हेल्पिंग यू, सपोज कर लो यहाँ पे है, नॉट हटा दीजिएगा अभी, तो ये वाक्य फिर सही हो जाएगा। वाई इज सी, हाँ वाई इज सी हेल्पिंग यू, तो वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड वाई हर, इस तरह से हो जाएगा पॉजिटिव वाक्य। चलिए इसके नेगेटिव वाक्यों की बात कर लेते हैं। नेगेटिव में केवल थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि जो हमारी नॉट होती है वो आपकी सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे लग जाएगी, सब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले नॉट आ जाएगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे इज एम आर, उसके बाद में ये सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में नॉट आ जाएगी प्लस आपका ये बीइंग, ये प्रोसेस रहेगी इसकी। चलिए एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल बोल दूं, इज सी नॉट कुकिंग फूड, इज शी नॉट कुकिंग फूड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले तो सहायक क्रिया या फूड के अनुसार लगानी पड़ेगी, तो इज की इज ही हो जाएगी, इज फूड, नॉट आया है ये तो नॉट यहाँ आ जाएगा, इज फूड नॉट बीइंग, और यहाँ पे कुक की कुक्ड, और वाई सी का हर, और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बन जाएगा। चलिए इसका दूसरा और ले लेते हैं। जैसे बोल दूं, एम आई नॉट प्लेइंग द मैच, दूसरा एम आई नॉट प्लेइंग द मैच, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले मैच के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, देखिए द मैच है, इज द मैच नॉट बीइंग प्ले की प्लेड बाई, इज द मैच नॉट बीइंग प्लेड बाई, और आई का मी, और क्वेश्चन मार्क, इज द मैच नॉट बीइंग प्लेड बाई मी। इस तरह से ये इंटेरोगेटिव निगेटिव बनते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक आखिरी एग्जांपल इसका, जैसे मैं बोल दूं, भाई इज माई ब्रदर नॉट पेंटिंग द डोर्स, वाई इज माई ब्रदर, भाई इज माई ब्रदर नॉट पेंटिंग द डोर्स, क्वेश्चन मार्क, वाई इज माई ब्रदर नॉट पेंटिंग द डोर्स। एक्टिव इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले द डोर्स के अनुसार यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर में से आएगी, लेकिन उससे पहले हमारे ये क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, वाई आर दी डोर्स नॉट बीइंग, वाई आर द डोर्स नॉट बीइंग, और पेंटेड बाई माई ब्रदर, यानी भाई इज माई ब्रदर नॉट पेंटिंग दी डोर्स, तो भाई आर द डोर्स नॉट बीइंग पेंटेड बाई
माय ब्रदर और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपके ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं वो ख़त्म होते हैं और साथ ही साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा पार्ट एक्टिव पैसिव का ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रही होगी, अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई इसमें करेक्शन की गुंजाइश लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।